Assalamu alaikum dear students. Today we will be starting with first chapter of organic chemistry, that is alkyl and aryl halides. ये पहला चैप्टर है 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और नाम है इसका सिंपली अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। इसमें दो हिस्से हैं, ठीक है। एक है अल्काइल हैलाइड, दूसरा है एराइल हैलाइड। हम इसके दो हिस्से करेंगे। अल्काइल हैलाइड्स की केमिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे और एराइल हैलाइड्स की केमिस्ट्री हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट मी फर्स्ट टेल यू द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स दैट वी आर सपोज टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो पहला ही पॉइंट जो है वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है दैट इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। इसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बहुत आसान है ये, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। इस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम सीखेंगे कैसे आप बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड्स में बाय ट्रीटमेंट विद डिफरेंट रिएजेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। इसके बाद देखो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप सीखते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस इनटू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आप सुनेंगे गौर से। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आप क्या क्या करते हैं, आप वो रिएक्शंस इन्वॉल्व करते हैं जिनमें फाइनली अल्काइल हैलाइड्स आपको मिलते हैं बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स होते हैं कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। मगर केमिकल प्रॉपर्टीज में बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। इसमें आप अल्काइल हैलाइड्स को ही क्या करते हैं, एज रिएक्टेंट्स ट्रीट करते हैं, रिएक्टेंट्स लेते हैं, फिर उनको डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसके बाद आपको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है एज पर सिलेबस, दैट इज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। दिस वाज सिंपली द लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स दैट यू हैव टू रजिस्टर इन योर माइंड, ठीक है, दैट यू हैव टू डिस्कस। तो इस सीरीज में से आप पहले उठाएंगे इंट्रोडक्शन। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अल्काइल हैलाइड्स, इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, आपको पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। बहुत आसान है ये, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है।
व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing only what? Carbon and hydrogen। ठीक है, सिर्फ इसमें यही दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है कार्बन। इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इसके बाद आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में 3 कैटेगरीज है। एक है, अगर आपको याद होगा, अल्केन्स, इसी तरह है अल्कीन्स, एंड लास्ट वन इज अल्काइन्स। ठीक है, बहुत आसान है, आपने पढ़ा है। ये अल्कीन्स जो है ये है सैचुरेटेड, क्योंकि इन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंपली क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मगर ये दो कैटेगरीज जो है ये है अनसैचुरेटेड इन नेचर, अनसैचुरेटेड इन नेचर, क्योंकि इसमें मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड आता है कहीं पे, यानी कि पाई बॉन्ड। ठीक है, अल्कीन्स में एक पाई बॉन्ड आता है, यानी कि इन अदर वर्ड्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड आता है बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम्स, और अल्काइन्स में क्या आता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप सुनो इसके बाद, जो अल्केन्स है, जो अल्केन्स है, इनकी जनरल फॉर्मूला क्या है? इनकी जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज लाइक दिस, कार्बन n टाइम्स, हाइड्रोजन जो है इट इज 2n टाइम्स, प्लस यहां पे आप लिखते हैं 2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी अल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आपको पता है कि ये जो n है, व्हाट n represents here? n represents here number of what we call as carbon atoms। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2n +1, और यहां पे आप लिख सकते हैं H। ये एक ही बात है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैपिटल R, और यहां पे लिखेंगे आप H। ठीक है, चाहे आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करें या ऐसे इसको रिप्रेजेंट करें, ये दोनों जो है, these two are the representations of alkenes। this is alkane। ठीक है, ये दोनों जो है these are representations of alkenes। अब सुनो, जो अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, आप याद रखेंगे द मोनो हैलोजन derivatives of alkenes are called as इनको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं मोनो, हो गए एक, मोनो हैलो
अल्केन्स, ठीक है। और सिंपली हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स, और सिंपली आप बोल सकते हैं हेलो अल्केन्स, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्तों, यहां पे मैंने एक टर्म लिखी है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। इसका मतलब यह है आपको अल्केन से सिर्फ एक H को रिप्लेस करना है बाय एनी हेलोजन एटम, ठीक है। तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसी को हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड या मोनो हेलो अल्केन्स, ठीक है, या उसको सिंपली हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स। ये हो गई एक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्तों, अगर आपके पास है RX, आपने अभी सीखा कि ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी अल्केन की। अगर आपने इससे हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम हटाया, यू हैव रिमूव्ड वन हाइड्रोजन एटम, उसके बदले में आपने ऐड किया है कोई हेलोजन एटम, ठीक है, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस। देखो, और तो रिटेन किया, H को आपने हटाया और उस H के बदले में आप यहां पे लिखेंगे हेलोजन एटम, ठीक है। जो ये कंपाउंड है इसी का नाम है अल्काइल हैलाइड, या इसी का नाम है मोनो हेलो अल्केन। इसी का नाम है मोनो, क्योंकि एक ही हेलोजन एटम आपने इसमें अटैच किया, मोनो हेलो अल्केन, ठीक है। अब इसके बाद देखो दोस्तों, जो हेलो अल्केन है इसकी जनरल फॉर्मूला क्या है, यह भी आप याद रखेंगे। जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, हेलो अल्केन्स, ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज, देखो यहां पे आपने लिखा अभी CnH2n+1, आप क्या करेंगे, यही लिखेंगे वापस CnH2n+1। ये H जो है, ये वाला H, ये H आपने हटाया और उसके बदले में आपने हेलोजन एटम अटैच किया, तो ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन किसकी, अल्काइल हैलाइड की, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपने अभी लिखा, इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, और यहां पे X है, सो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वन मोर पॉइंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इज, देखो आपके पास है एक फैमिली दैट इज कॉल्ड एज हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, क्योंकि इस फैमिली का इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हेलोजन फैमिली जो है इट इज ग्रुप 17 इन द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 17। इसमें किस किस एलिमेंट की जिक्र होती है, एक तो है फ्लोरीन, इसी तरह है क्लोरीन, इसी तरह है ब्रोमीन, इसी तरह है आयोडीन, और है एस्टेटिन दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इन सब को आप जनरल में ऐसे X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इन सब को हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड जनरल में, ठीक है, या इनको बोलते हैं हेलो अल्केन्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है, लेट मी सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, यू हैव CH4, है ना, इसका नाम जो है दिस इज मेथेन, ये एक अल्केन है। अगर आपने इससे एक हाइड्रोजन एटम हटाया, लेट मी सपोज, ये भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसके बदले में आपने क्लोरीन इसको ऐड किया, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज CH3, तो इसी कार्बन के साथ आपने क्लोरीन अटैच किया, तो विद रेस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ये है अल्काइल हैलाइड। इसका नाम जो है
दैट इज क्लोरोमीथेन। IUPAC सिस्टम में इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन, या कॉमन सिस्टम में इसी को बोलते हैं मीथाइल क्लोराइड। वो देखेंगे अभी नाम में, नॉमेनक्लेचर में, मीथाइल क्लोराइड। ठीक है। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ मैटर इज, जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से रिप्लेस करेंगे तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, या उसको मोनोहेलो अल्केन बोलते हैं, या हेलो अल्केन बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। ठीक है। अब इसके बाद, इस जनरल इंट्रोडक्शन के बाद है नेक्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। दिस इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। जो मोनो हेलो अल्केन्स है, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन जो है दैट इज एज फॉलोज। देखो, किस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, मतलब क्या कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, कि 3 डिग्री कार्बन एटम है। वी क्लासिफाई अल्काइल हैलाइड्स एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इसमें आप ऐसे लिखेंगे, जो अल्काइल हैलाइड्स है, अल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड एज, या तो आप लिखेंगे 1 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री के बदले आप लिख सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। या 2 डिग्री, 2 डिग्री का दूसरा नाम है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, और या लिखेंगे आप 3 डिग्री, इसका एक और नाम है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर का मतलब यह, क्या वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कि 3 डिग्री है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड, टू विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड। ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि किस डिग्री कार्बन के साथ हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसी बुनियाद पे हम अल्काइल हैलाइड्स को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में क्लासिफाई करते हैं। अब पहली कैटेगरी क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, what do you mean by primary alkyl halides? These are those alkyl halides in which halogen atom is directly attached to 1 degree carbon atom. ठीक है। Let us suppose we have CH3, we have CH2, और इसके साथ जोड़ेंगे आप आयोडीन को। ठीक है। अब सुनो, आयोडीन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इट इज 1 डिग्री कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एटम एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। इसका नाम है आयोडोइथीन, वो बाद में देखते हैं। इसी तरह है, अगर आपके पास है CH3, CH2, CH2
और इसके साथ है ब्रोमीन। तो जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन के साथ ये डायरेक्टली अटैच है दैट इज 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास है एक और कंपाउंड CH3 CH3, दिस इज CH3, ठीक है, इसी तरह है CH2, इसी तरह है लेट मी सपोज क्लोरीन। अब सुनो, इसमें क्लोरीन यानी कि हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो 1 डिग्री है, क्योंकि वो सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, सो ऑल दीज 3 एग्जांपल्स आर ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि इनमें हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है 1 डिग्री कार्बन के साथ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अच्छा, ये तीनों क्या है? मोनो हेलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि एक ही हेलोजन एटम इनमें है। दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। देखो मेरे दोस्तों, बहुत आसान है ये। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स वो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, वो मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है विच इज 2 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, लेट मी सपोज वी हैव CH3, वी हैव CH3 और इस बीच वाले कार्बन के साथ आपने क्लोरीन यानी कि हेलोजन एटम रखा। देखो ये क्लोरीन एटम जो है ये इस कार्बन के साथ अटैच है जो 2 डिग्री कार्बन एटम है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन जो है ये 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली एंड लाइकवाइज वी हैव अनदर एग्जांपल CH3 CH2, दिस इज CH3, और हम इस वाले कार्बन के साथ मिसाल के तौर पर ब्रोमीन जोड़ेंगे। तो ब्रोमीन इज हेलोजन एटम। ठीक है, तो जिस कार्बन के साथ ये ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच है वो 2 डिग्री कार्बन है। क्यों? वो 2 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, लास्टली वी हैव व्हाट वी कॉल एज टर्शरी, वी हैव टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। देखो इसमें आप क्या याद रखेंगे, अगर हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो खुद 3 डिग्री कार्बन एटम हो, ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर यू हैव सिचुएशन लाइक दिस। ठीक है, देखो इसमें ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो खुद 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? ये 3 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, इन द सेम वे वी हैव अनदर एग्जांपल CH3, दिस इज अगेन सिंगल बॉन्ड CH3, CH2, दिस इज CH3। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ आप मिसाल के तौर पर क्लोरीन को जोड़ेंगे। तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज हेलोजन एटम, ये इस 3 डिग्री कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो इस अल्काइल हैलाइड को क्लासिफिकेशन वाइज आप लिखेंगे टर्शरी या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सो आई विल बी रिपीटिंग, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है ये किस पे हम करते हैं? नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ हेलोजन एटम है उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ होगा उसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर 3 डिग्री कार्बन के साथ होता है उसको बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है,
नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें अगर आप IUPAC सिस्टम फॉलो करेंगे, IUPAC सिस्टम, उसके लिहाज से इनका नाम है हेलो प्लस अल्क प्लस एन। ये 3 हिस्से इसके नाम का है। ठीक है, ये जो हेलो है, हेलो रिप्रेजेंट्स विच हेलोजन एटम इज प्रेजेंट। ये फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द हेलोजन एटम। मगर इसको नॉमेनक्लेचर के हवाले से इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको पता होगा, दैट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और ये जो अल्क पार्ट है, अल्क पार्ट मीन्स वर्ड रूट, इट मीन्स वर्ड रूट। वर्ड रूट से क्या मुराद है? वर्ड रूट से पता चलता है कि इसकी जो प्रिंसिपल चेन होगी, पेरेंट चेन होगी कार्बन एटम्स की, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर कंटिन्यूअसली। ठीक है, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, मतलब मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये जो एन है, एन इज व्हाट वी कॉल एज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का काम होता है टू इंडिकेट द नेचर ऑफ या टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अगर ये सिंगल होगा तो एन, डबल होगा तो इन, ट्रिपल होगा तो आइन। ठीक है, तो जो जनरल नेम है किसका, अल्काइल हैलाइड का, IUPAC सिस्टम के हवाले से, दैट इज हेलो अल्क एन। हेलो मैंने आपको बोला, इट इंडिकेट्स व्हाट इज कॉल्ड एज हेलोजन एटम। ये हो सकता है फ्लोरो भी, ये हो सकता है क्लोरो भी, ये हो सकता है ब्रोमो भी, ये हो सकता है आयोडो भी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फ्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन एंड आयोडो अल्केन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट वो है दैट इज कॉल्ड एज ट्रिवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम। जो इसका कॉमन सिस्टम होता है, कॉमन सिस्टम, और आई शुड से ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम के मुताबिक आप अल्काइल हैलाइड्स का नाम कैसे लिखते हैं? सीधे ही अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। अब डिपेंड करता है कि हेलोजन एटम क्या है। अगर फ्लोरीन है तो अल्काइल फ्लोराइड, अगर क्लोरीन होगा तो अल्काइल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन होगा तो अल्काइल ब्रोमाइड, और अगर आयोडीन होगा तो अल्काइल व्हाट इज कॉल्ड एज आयोडाइड। ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड। यह है कॉमन सिस्टम। मगर हम यहां पे ज्यादा ध्यान देंगे किस पे? IUPAC सिस्टम पे। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत ही आसान है ये एग्जांपल्स। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, पहली एग्जांपल जो है दैट गोज लाइक दिस। अगर आपके पास है CH3 एंड इसके साथ अटैच्ड है क्लोरीन, तो पहले क्या लिखेंगे? हेलोजन का, दैट इज हेलो यानी कि क्लोरो। यहां पे क्लोरो है और इसमें एक ही कार्बन एटम है, तो दैट इज मेथ। चूंकि ये सैचुरेटेड है, आप इसको एन लिखेंगे, क्लोरोमीथेन। ठीक है, और कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास है CH3 CH2Br, देखो इसमें 2 कार्बन एटम्स है कि नहीं? सो इट विल बी कॉल्ड एज
ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन है, 2 कार्बन एटम्स के बदले लिखेंगे आप एथ, और नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका नाम है ब्रोमो एथेन, या कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड। फाइन, ये बहुत आसान है। अब अगर आपके पास है CH3 CH2 CH2 और यहां पे है लेट मी सपोज आयोडीन, तो पहले किसका नाम लिखते हैं? हेलोजन का। कैसे? हेलो, यहां पे लिखेंगे आयोडो। उसके बाद कितने कार्बन एटम्स है इसमें? 3, तो हम लिखेंगे आयोडो प्रोप एन। अच्छा, क्लासिफिकेशन वाइज अगर आप इस पे गौर करेंगे, ये दोनों क्या है? बोथ दीज आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ये दोनों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा है अगर आप लेंगे CH3 CH3 और यहां पे आप लिखेंगे आयोडीन, तो रूल के मुताबिक क्या करेंगे आप? सिंस दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, आप इसमें चेन सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3। देखो आयोडीन एज पर दिस नंबरिंग सेकंड कार्बन के साथ है। अगर आप यहां से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तब भी 2 पोजीशन ही है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो यहां पे आप लिखेंगे सेकंड कार्बन के साथ आयोडीन अटैच है, तो सेकंड यानी कि 2 आयोडो, इस सिलेक्टेड चेन में 3 कार्बन एटम्स है, तो क्या लिखेंगे आप? प्रोप एन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, अगर आपके पास है लेट मी सपोज वी हैव सिचुएशन लाइक दिस, CH3 CH, यहां पे है ब्रोमीन, यहां पे है CH2, दिस इज CH3। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स? आप इसमें सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच आर कंटिन्यूअसली अटैच्ड टू ईच अदर, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। ठीक है, आप लेफ्ट राइट करेंगे कि राइट टू लेफ्ट। देखो आपको ध्यान रखना है, ये जो हेलोजन एटम है ये कहां से नजदीक आ जाएगा। दैट रूल इज कॉल्ड एज लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल या लोवेस्ट पोजीशन रूल। तो ये सीधे ही पता चलता है, आप लेफ्ट राइट जाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि ऐसा करने से सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन आता है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या लिखेंगे? सेकंड पोजीशन के साथ अटैच है ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो लिखेंगे, और इसमें टोटल कार्बन एटम्स है 4, तो लिखेंगे ब्यूट और लिखेंगे इसके बदले एन। इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब इसके बाद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, लेट मी सपोज यू हैव CH3, यू हैव लाइक दिस CH3, यू हैव CH3 और यहां पे लिखेंगे हम लेट अस सपोज ब्रोमीन। तो क्लासिफिकेशन वाइज क्या है ये? इट इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसमें भी आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स सिलेक्ट करनी है, तो आई कैन डू लाइक दिस, ये है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन। ठीक है, अब इसके बाद आप नंबरिंग करेंगे एज यूजुअल, लेट मी सपोज यहां से 1, इट इज 2, इट इज 3, या अगर आप नीचे से ऊपर इसमें करेंगे तब भी ये जो ब्रोमीन और मीथाइल ग्रुप है ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो इनको आप अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। पहले आपको पता है कि पहले आता है B, उसके बाद आता है M, तो इसमें लिखेंगे आप सेकंड कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर से इसी सेकंड कार्बन के साथ मीथाइल ग्रुप अटैच है, तो लिखेंगे मीथाइल, और सिलेक्टेड चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 3, तो उसके बदले लिखेंगे प्रोप। अच्छा, इन कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, तो यहां पे लिखेंगे आप एन, 2 ब्रोमो, 2 डैश ब्रोमो डैश 2 डैश मीथाइल प्रोप एन।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें एक और एग्जाम्पल है, लेट मी सपोज वी हैव सिचुएशन लाइक दिस CH3, वी हैव CCH3, CH2, दिस इज CH3, और यहां पे लिखेंगे आप लेट मी सपोज क्लोरीन। जरा अब आप मुझे बोलो व्हाट इज द रूल, ठीक है, सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। देखो इसमें ऐसे आ रहे हैं 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो फिर जब आप नंबरिंग करेंगे दैट विल बी टेकिंग केयर ऑफ, देखो अगर एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं तो उसमें आप ये रूल लगाते हैं, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट्स रूल, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आपने इसमें ब्रोमीन और मीथाइल ग्रुप, ये 2 सबस्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, और इसमें सेट ऑफ लोकंट्स बन गया। सेट ऑफ लोकंट्स का मतलब एक भी सेकंड के साथ अटैच है, दूसरा भी है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी आप देखेंगे 1 2 3 4, तो इसमें सेट ऑफ लोकंट्स क्या बना, सेट ऑफ लोकंट्स बना 2 और 2 बना। अगर आप नंबरिंग यहां से करते 1 2 3 4, इट इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। क्यों, यहां से क्या सेट बना 3, इन 2 में से ये जो है दिस इज लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट्स, तो यही आपको फॉलो करना है। तो जब आप ये फॉलो करेंगे उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो क्या है 2 क्लोरो, इसी 2 के साथ है मीथाइल, तो 2 मीथाइल। मेन चेन में कितने हैं 4 कार्बन एटम्स, तो हम लिखेंगे ब्यूट और लिखेंगे यहां पे एन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, दिस वाज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू इट। कल से इंशाअल्लाह मुस्तान हम पढ़ेंगे दूसरे क्लास में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। उसमें आप वो रिएक्शन सीखेंगे, ठीक है, कि जिसमें आपको मिलेगा कन्वर्जन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली। इफ यू फील सम प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है यू कैन एक्सप्रेस दैट इन कमेंट्स, ठीक है, देन वी कैन डिस्कस इट फर्दर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।